इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके उसको अप्लाई करके एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो कैसे वो पूरा प्रोसेस रहता है और किस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना चाहिए, क्या एक आइडियल प्रोसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं वहां पर आपको बड़े सिंपल वे में समझा देता हूँ पूरा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बना सकते हो और कैसे यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। तो अभी फिलहाल हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर है। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, छोटे पॉइंट्स रखे हैं, सिंपल, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज की वाई यू नीड टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप चाहते हो, अभी आप कंफ्यूज हो कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि भाई देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो पहली चीज की ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और अगर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसके साथ आप भी चलोगे तो आप भी ग्रो हो सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर आप एक राइट स्किल और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो। ठीक है, तो आप इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेक मनी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। लेकिन अब यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अच्छी नहीं है इस इंडस्ट्री की। काफी सारे स्कैम्स हैं, काफी सारे फ्रॉड तरीके हैं, तो आपको उन चीजों में नहीं पड़ना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप एक ऐसी स्किल के साथ जाओ जो आपके पास हमेशा रहेगी। आप किसी प्लेटफॉर्म के चक्कर में मत पड़ो कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में हमें 4 लोगों को जोड़ना है, वो 4 लोग कोर्स खरीदेंगे, फिर 5 लोग कोर्स खरीदेंगे, इन सब चीजों में नहीं रहना है आपको। ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास एक स्किल है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती है। लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक एड्स करते हो, आपको मार्केटिंग की नॉलेज रहती है, तो फेसबुक एड्स नहीं भी रहेगा तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज रहेगी, आपको सेलिंग की नॉलेज रहेगी, आपको कॉपी राइटिंग की नॉलेज रहेगी। ठीक है, उसके साथ आप आगे जा सकते हो। सेकंड चीज की अभी सारे बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं और सबको ही ग्रोथ चाहिए। ठीक है, और अगर ऑनलाइन ग्रो करना है तो डिजिटल मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप भी अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो तो यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज टू पीपल, और आप वहां से पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। प्लस बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने फेसबुक एड से कैसे पैसे कमाने उस पर बताया था। तो वो सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होती है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, और कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप इंडिया से इंटरनेशनली काम कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे काम करो, आप चाहो तो अब्रॉड काम करो, जिधर काम करना है आप वहां पे काम कर सकते हो। बस आपके पास स्किल, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें कोई बाउंड्री वाली बात नहीं है, आप आराम से घर में बैठ के काम करो, मैं भी घर में बैठ के काम करता हूँ, आप आराम से घर से बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है निश। ठीक है, कि आपको शुरू कैसे करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे लोग कहते हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्पेस है। आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते, आपको नॉलेज हर चीज का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। बट आप किसी एक चीज में या किसी 2 चीज में आप एक्सेल करोगे, यानी कि वो आपकी एक्सपर्टीज रहेगी, और बाकी चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगा ताकि आप आगे और भी उसको ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं निश की बात करूं तो निश में क्या सीन है कि अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की है, इसके अलावा भी हो सकता है, मतलब होगा, बट मैंने यहाँ पर कुछ मेन चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है। जैसे मैंने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, अब आप इनमें से कोई एक या दो चूज कर लो, ठीक है, उसको सीखो, उसको अप्लाई करो और उसके साथ रहो। ठीक है, आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते, बट आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका होना चाहिए कि भाई फेसबुक एड्स क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, ताकि जब आप कहीं इंटरव्यू में बैठो या फिर आप किसी क्लाइंट से अगर बात कर रहे हो तो आप उसको पूरा एक कंप्लीट नॉलेज दे पाओ, उस क्लाइंट को ऐसा कर पाओ कि वो क्लाइंट ये समझे कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो आपको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज रहेगी वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में रहेगी। तो अब आपकी एक्सपर्टीज यहाँ पर किसी भी चीज में हो सकती है, जिस चीज में आप अच्छे हो उस चीज के आप जा सकते हो। आप चाहो तो फेसबुक एड्स में जा सकते हो, जैसे मेरा एक्सपर्टीज फेसबुक एड्स है। ठीक है, बट मुझे और भी बाकी चीजें पता है, मुझे ईमेल मार्केटिंग भी काफी अच्छे से आती है। ठीक है, गूगल एड्स उतना ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी मैं कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ, क्या कैसे क्या चीजें होती हैं गूगल एड्स में वो मुझे पता है। ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग में कर सकता हूँ, कॉपी राइटिंग अभी मैं सीख रहा हूँ, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो कॉपी राइटिंग भी आ ही रही है, दूसरे ऐड देखते हैं तो आ ही रही है। बट मैं जानता सब कुछ हूँ, बट मेरा जो मेन है दैट इज फेसबुक एड्स। तो उसी तरह आपका भी होना चाहिए कि भाई आप लेट्स सपोज गूगल एड्स में अच्छे हो और बाकी चीजों का नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो आप इन निशेस में से कोई भी एक निश चुन लो। ये जो निश, मैंने जितनी भी निशेस यहाँ पे रखी है, ये एक हॉट ट्रेंडिंग निशेस हैं, आप चाहो तो इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, आप किसी और चीज में जाना चाहते हो तो आप वो भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी होगी, इसमें से आप कोई चीज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ फिर आप आगे जा सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप करियर बनाना चाहते हो किसी भी चीज में, दैट इज लर्निंग, यानी कि आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। और लर्निंग के लिए आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है, आप ब्लॉग से सीख सकते हो, आप कोर्सेज लो दूसरों का,
अब यहाँ पर कोर्सेज में मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों को फॉलो करिए, ठीक है। देखिए कि जो बंदा कोर्स सेल कर रहा है, क्या एक्चुअल में उसने वो चीज की हुई है या नहीं, या फिर बस ऐसे ही वो अचानक से कहीं से आया और उसने कोर्स सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन लोगों के साथ आपको नहीं जाना है। यानी कि लेट्स सपोज मैं फेसबुक एड्स के बारे में ही का बात करता हूँ, फेसबुक एड्स ही चलाता हूँ मैं। अगर मैं फेसबुक एड्स सिखाऊंगा तो मैं ठीक है यार, मैंने चलाया हुआ है बहुत सारा, मैं सिखा सकता हूँ। बट अगर मैं ऐसा है कि भाई मैं फेसबुक एड्स कभी चलाया नहीं, बस मैं फेसबुक एड्स का कोर्स बना के बेचने लगा, तो वो चीज सही नहीं है। तो आपको इस तरह से फिगर आउट करना होगा कि आप किसका कोर्स लेना चाहते हो। आप मास्टरमाइंड से सीख सकते हो। मास्टरमाइंड थोड़ा सा आगे की चीज है। यानी कि जब आप एक्सपर्टीज हो गई है आपकी, आप अच्छा खासा यू आर मेकिंग सम मनी, और जो भी है उसके बाद आप मास्टरमाइंड इवेंट्स को भी अटेंड कर सकते हो। मास्टरमाइंड यानी कि जहाँ पर वो लोग आते हैं जो एक्चुअल में भी उस पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग का नेटवर्क बनता है और उससे फिर आप आगे जाते हो। तो ये सब चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। अब करियर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो करियर में तो मैं, अगर आप कोई बंदा शुरू कर रहा है, ठीक है, अगर आप खुद से शुरू करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप फ्रीलांसिंग से शुरू करिए। यानी कि पहले आपने वो निश सेलेक्ट कर ली, निश सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आप उस पर्टिकुलर चीज की सर्विस प्रोवाइड करने लगे। देखिए अगर आपको अमाउंट अर्न करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो दो चीजें हैं। या तो जो आपकी स्किल है उसको एज ए सर्विस आप सेल करिए, या फिर उस स्किल का आप एक प्रोडक्ट बना दीजिए और उसको सेल करिए। बट यहाँ पर वही बात आ गई कि आपने खुद उस स्किल का इस्तेमाल नहीं किया और आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाओगे, तो शायद आप उतना इजीली उसको सेल ना कर पाओ, ठीक है। तो आप चाहो तो जो भी आपकी स्किल है उससे आप एक सर्विस बना सकते हो और अपनी सर्विस को सेल कर सकते हो। तो आप फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कैसे क्लाइंट खोजते हैं, वगैरह वगैरह सारी वीडियोस इस चैनल पे हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। अब जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है, अपनी नॉलेज को आप अप्लाई करना शुरू करते हो और आपको एक्सपीरियंस आता है, आप वहां से टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो, रिजल्ट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप फ्रीलांसिंग में करोगे। लेट सपोज आपने एक क्लाइंट क्लोज किया, उसके जो टेस्टिमोनियल आए, उस टेस्टिमोनियल को यूज करके आप अगले क्लाइंट को क्लोज करोगे। फिर जैसे जैसे आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट होते जाएंगे, आपके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल रहेंगे, और उन बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ आप आगे और क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो जॉब करना, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि मैंने जॉब की नहीं है तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बट जॉब का भी सीन ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो पहली चीज तो आपको खोजना पड़ेगा आपकी कि भाई कौन सी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब दे रही है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कौन सी कंपनी है जो जॉब दे रही है। सेकेंडली बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेकआउट हो जाएगी कि भाई क्या नॉलेज है। लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग की होगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपने फ्रीलांसिंग की होगी और आपके पास कुछ रिजल्ट्स वगैरह होंगे, तो वो इंटरव्यू में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यू पास करने के लिए और आपको जॉब मिलने के लिए। तो जॉब के लिए आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग से यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम गुड अमाउंट। और कैसे फ्रीलांसिंग से अमाउंट बनाना है उसके बारे में तो वीडियोस है ही इस चैनल पे, तो आप वो चीज देख सकते हो। अगर मैं मनी की बात करूं डायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं थोड़ा सा आपको मोटिवेशन आने के लिए, तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग गुड मनी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसा सोच के आओगे कि आप तुरंत बस फटाफट हो जाएगा, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते रहते हैं लोग, 2 घंटे में ये वो फलाना का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू गिव एफर्ट्स, और उसके बाद यू विल बी सीइंग सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मैं कुछ रिजल्ट आपको अगर शो करूँ, तो जैसे आपने कोई स्किल सीखी, ठीक है, यहाँ पर निश में से आपने कोई एक स्किल सीख ली। अब उस स्किल में आप क्या कर रहे हो, आप उसकी सर्विस को सेल कर रहे हो, ठीक है, जिन लोगों को जरूरत है। लेट सपोज आपने यहाँ पर फेसबुक एड सीखा, ठीक है, आपने फेसबुक एड सीखा, फिर आपने क्या किया, आपने कोचिंग वाले बंदों को आपने अपनी फेसबुक एड्स की सर्विसेज सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो चीज हुआ। अब मान लेते हैं कि आप ये सर्विसेज सेल कर रहे थे, फिर आपको एक्सपीरियंस भी आ गया, आपने काफी सारे रिजल्ट भी आ गए, तो फिर धीरे धीरे क्या होएगा, जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैं सिंपल सा मैंने लिखा, इफ यू चार्ज 25,000 पर मंथ, अगर आप 25,000 पर मंथ चार्ज करते हो, यू जस्ट नीड 4 क्लाइंट्स, ठीक है, आपको 4 क्लाइंट चाहिए और आप 1 लाख पर मंथ कर सकते हो आराम से, उससे ज्यादा कर सकते हो। बट यहाँ पर जो एक चीज है दैट इज कि आप डायरेक्टली 25 चार्ज नहीं कर पाओगे शायद, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, अभी तक किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है। तो पहले आप कुछ क्लाइंट के साथ काम करोगे, हो सकता है कम बजट पे काम करो। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हो तो वहां पर भी यही सेम चीज रहेगा, ठीक है। आप $200, 400, $500 से शुरू करोगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर भी क्या है, तब भी आपको छोटे अमाउंट से शुरू करना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप इनिशियली छोटे अमाउंट से शुरू करो, क्लाइंट्स को क्लोज करो, उनके साथ काम करो, उनको रिजल्ट प्रोवाइड करो। जब आप उनको रिजल्ट प्रोवाइड करने लगोगे, तो वो भी आपको और पैसा देने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो लेट सपोज आपने कोई क्लाइंट क्लोज किया, मान लेते 12,000 में क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने उसको प्रोवाइड की सर्विस, उससे उसको काफी रिजल्ट मिला। देन आप 2 से 3 महीने बाद अपनी जो प्राइसिंग है उसको इंक्रीज कर दोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आपके पास रिजल्ट आते जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे, आप इससे कहीं ज्यादा अमाउंट यू कैन मेक। बट दो चीजें,
आपके पास स्किल होनी चाहिए, अपनी स्किल देख लीजिए। सेकेंडली, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा उस स्किल के ऊपर। लगातार जब आप काम करोगे तब जाकर के आपको रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। और एक चीज और बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऐसा सोच के बताओ बिल्कुल कि बहुत ही क्विक मनी है, फटाफट पैसे बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, काफी मेहनत लगेगी। जैसे आप दूसरी इंडस्ट्री में मेहनत करते हो वैसे आपको इस इंडस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आप अच्छे हो, आपके पास स्किल है, अगर इफ यू आर गुड विथ योर सेलिंग स्किल, गुड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल, और जो आपकी एक कोर स्किल है उसके साथ आप अच्छे हो, तो यू कैन डेफिनेटली मेक गुड मनी इन दिस पर्टिकुलर स्टफ। और फ्रीलांसिंग से करोगे, फ्रीलांसिंग से फिर आप एजेंसी को और भी शिफ्ट कर सकते हो, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, तो काफी कुछ है यहाँ पर। बट अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब की तो फिर आप डायरेक्टली जॉब, कोई भी करियर अच्छा आप नॉलेज वगैरह ले लीजिए और उसके बाद डायरेक्टली आप जॉब कर सकते हो। जॉब में जो आपका एक फिक्स अमाउंट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करिए, फ्रीलांसिंग से आप आगे शिफ्ट करिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आप, या फिर आप एजेंसी की ओर जा सकते हैं। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा उस चीज को सीखते हो और कैसे उस चीज को आगे लेकर जाते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है इस करियर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो @गौरव स्पीक्स। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।